एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका सितंबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके वो रीडिंग्स व्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपको मिले हैं कार्ड्स 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स अपराइट एंड द मून इन रिवर्स। तो आपके कार्ड्स देख के एक चीज़ पता चलती है कि आपको सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर और सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ कप्स कार्ड से। ये कार्ड बताता है कि आपने अभी तक जो भी ड्रीम किया था वो सब आपने अचीव कर लिया है। आपकी लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस है। जो आप चाहते हैं वो आपके आसपास है, हर तरीके की सुख सुविधा है, लेकिन तभी भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं। सब कुछ होते हुए भी किसी चीज़ की कमी का एहसास होता है आपको। इसके दो कारण हो सकते हैं। इसका पहला कारण है कि आपको जिन चीज़ों से खुशी मिलती है आपने शायद उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हो सकता है कि आप एक सोशल सिचुएशन में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो, ऐसी चीज़ें अचीव कर रहे हो जो एक सोशल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे बहुत ही अच्छी लगती हो, लेकिन इमोशनली आपको उसमें से शायद ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे महंगी कार खरीद ली है, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो आपको इमोशनली सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा वो सिचुएशन। और इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके जो गोल्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। हो सकता है आपके हाईएस्ट सेल्फ से वो अलाइनमेंट में ना हो। तो आपको चेक करना है कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है। क्या बाहरी दिखावा या फिर दूसरों को इम्प्रेस करने वाली चीज़ें आपके लिए सक्सेस हैं, या हैप्पीनेस आपके लिए सक्सेस है। आपको इस वक्त ज़रूरत है रीइवैल्यूएट करने की, अपने प्लान्स को, अपनी जर्नी पे थोड़ा सा और ध्यान देने की, अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देने की, और देखें कि आपके लिए सक्सेस क्या है। आप सक्सेस की डेफिनेशन अपने लिए चेंज करें, रीडिफाइन करें सक्सेस को अपने लिए, और देखें कि जैसे जैसे आप ये करेंगे आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास की ब्यूटी और अबंडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, और इस तरह आप और भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि बहुत समय से या फिर प्रेजेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जैसे कि लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा डायरेक्शन लें, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, एक स्टैग्नेंसी आ गई है आपकी लाइफ में, या फिर आपने जो रूटीन फॉलो किया है वो आपको बहुत डल फील हो रहा है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं, प्लानिंग करें। इसीलिए आपको रीइवैल्यूएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप एक अचीवर हैं, आप एक एम्बिशियस इंसान हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ऐसी चीज़ें अचीव करें, ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें जो आपके हाईएस्ट गुड से अलाइनमेंट में नहीं है, और आगे जाके शायद आपको उनसे भी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना मिले। इसीलिए अभी आपका बहुत अच्छा समय है रीइवैल्यूएट करने के लिए, आसपास देखने के लिए कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में मैटर करती हैं। ऑल्टरनेटिवली नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आपने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग कर ली हो, आप सेल्फ डेवलपमेंट के रूट पे चल रहे हो, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी स्टिफल हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप फंस गए हैं, स्टक फील कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आप थोड़ा रुक के देखें कि क्या चीज़ें हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और क्या आपने बहुत ज़्यादा रूल्स बनाए हैं अपने लिए। तो आप अपने स्केड्यूल को थोड़ा लाइट करें एंड गिव थिंग्स टाइम। समय आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। पेज ऑफ कप्स अपराइट का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल मिला है आपको। ये कार्ड और द मून इन रिवर्स कार्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड बताता है आपके इमोशंस को, यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर आ रही होगी। तो ये कार्ड आपको बताता है कि ये परफेक्ट समय है कोई नया प्रोजेक्ट, क्लास, कोर्स स्टार्ट करने के लिए, एंड स्पेशली आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने के लिए। आपको रेडी रहना है इवन टू ड्रीम द इम्पॉसिबल। ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा वाइड सोचेंगे, जितना ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे आप सोचेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड बी ओपन टू एनीथिंग। इस छोटे बच्चे ने एक कप पकड़ा हुआ है और उस कप में से अचानक से एक मछली बाहर आ गई। तो कितना अनएक्सपेक्टेड है ये। इसी तरह आपको किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना है, एक बहुत ही खुले दिमाग से आपको सोचना है, और जितना ज़्यादा आप अपने ऑप्शंस को, वैरायटी को
अपनी लाइफ में वेलकम कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्नॉलेज कर पाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये कार्ड ये भी कहता है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आपको क्रिएटिवली तो इंस्पायर्ड फील हो ही रहा है, साथ में आपके जो इमोशंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराएंगे। आप चीज़ों को बहुत दिल से फील कर पाएंगे। हो सकता है कि जनरली आप इतना इमोशनल फील ना करते हो, लेकिन सितंबर मंथ में आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल फील करेंगे। तो घबराएं ना, ओवर थिंक ना करें। ये क्रिएटिविटी और इमोशंस आपके दिल से बाहर आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इन्हें ग्रो करने दीजिए, इन्हें एक्सपीरियंस कीजिए। ये भी आपका एक साइड है, इसे एक्सपीरियंस कीजिए। ऑन अ पॉजिटिव नोट, पेज ऑफ कप्स अपराइट का कार्ड बताता है कि कोई न्यू फ्रेंडशिप, कोई न्यू लव इंटरेस्ट भी आपकी लाइफ में सितंबर में आ सकता है। कोई न्यू प्रोजेक्ट भी आ सकता है, कोई न्यू आइडिया भी आ सकता है। अचानक से आपको कोई आइडिया आया होगा ऑलरेडी या आने वाला है सितंबर में, और आपको थोड़ा समय देना है सोचने के लिए, रीइवैल्यूएट करने के लिए, उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या आपको उस आइडिया के साथ आगे जाना है या नहीं। तो बी ओपन टू एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आप देखें कि इवन इफ अगर आप एक मैनेजर हैं तो क्या आप रेडी हैं एक नया स्किल लर्न करने के लिए, एक इंटर्न बनने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने नॉर्मल जॉब के साथ साथ एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस एक्सप्लोर करने के लिए? क्या आप रेडी हैं फॉर गोइंग बैक टू स्कूल एंड लर्निंग समथिंग न्यू? तो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी के लिए आपको ओपन रहना है। आपको द मून इन रिवर्स का कार्ड मिला है। ये बताता है कि बहुत समय से इन द पास्ट आप फियर, इल्यूजन और एंग्जाइटी को हैंडल कर रहे थे, और अब आप अपने फियर, एंग्जाइटी और इल्यूजन को रिलीज कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, या इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो द मून का कार्ड आपको बताता है कि आपको अपने इंट्यूटिव गाइडेंस पे, जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, एंजल नंबर्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, फेदर्स, रेपिटेटिव नंबर्स, किसी भी तरीके से आपको डेफिनेटली बहुत गाइडेंस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इनिशियली आपको जो एंजल नंबर्स दिखते हैं उनको एक्नॉलेज करेंगे, उनका मीनिंग ढूंढेंगे, उनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तब आपको हायर रेंज ऑफ नंबर्स दिखना स्टार्ट होंगे, और भी ज़्यादा सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आपको दिखने स्टार्ट होंगे। और आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, आपको वन स्टेप एट अ टाइम गाइडेंस मिलती जा रही है, और फॉलो करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप पाएंगे कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज में हैं अपनी लाइफ में, आप टोटली इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, ब्लिसफुल सिचुएशन है वो आपके लिए, और आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि कितने ईजिली आपने नेविगेट कर लिया उस तरफ। तो आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। प्लीज़ पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। द मून का कार्ड बताता है कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इंट्यूशन से जुड़ने की। मेडिटेट करें। आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपको अपने ड्रीम्स याद नहीं रहते हैं या थोड़े से ही याद रहते हैं, तो आप प्लीज़ एक ड्रीम जर्नल बनाएं, उसे लिख लें। और इवन इफ आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर जब आप अपने ड्रीम्स को बार बार याद करेंगे, पढ़ेंगे उन पेजेस को बार बार, तो आपको समझ में आने लगेगा कि वो सारे ड्रीम्स रिलेटेड थे और आपको एक न्यू डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे थे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी एग्जैक्टली यही बताता है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है द मून इन रिवर्स कार्ड से। ये बताता है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है, बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स पता चल रहे हैं, और इस अनसर्टेनिटी के समय में बहुत ही स्मूथली आप नेविगेट कर पाएंगे अगर आप अपने इंट्यूशन से जुड़ेंगे। तो गेट इन टच विद योर इमोशनल साइड, विद योर फेमिनिन साइड, क्योंकि इस तरह आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू ट्रूली वांट एंड डिज़ायर। आगे बढ़ते हैं बाकी कार्ड्स की तरफ। आपको मिला है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ऑप्शंस, गिव अस योर केयर्स एंड जिबस मून, जो कि कहता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस कार्ड के साथ। ये कार्ड कहता है कि कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपको ओपन रहना है अपने ऑप्शंस के साथ, देखना है कि कौन से टाइप के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं इस वक्त। और इवन इफ आपको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि आपके पास सारी गाइडेंस है, आपकी सारी गाइडेंस विद इन है, और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से भी आपको हेल्प मिल सकती है। आपको बस ओपन रहना है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें,
बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आपके एंजल्स जानते हैं कि बेस्ट पाथ आपके लिए कौन सा है। तो अपने एंजल्स से आज ही प्रे करें कि प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे मुझे अल्टीमेट इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड जॉय मिलेगी। आप प्लीज़ मुझे क्लियर एंड स्पेसिफिक गाइडेंस दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। एंड येस, आई एम रेडी टू रिसीव योर गाइडेंस। गिव अस योर केयर्स का कार्ड कहता है, डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, आई एम विलिंग टू रिलीज एनी फियर्स टू यू। प्लीज अलाउ मी टू कम्प्लीटली लेट गो सो दैट यू कैन फुली गाइड मी इन दिस सिचुएशन। तो गिव अस योर केयर्स एंड द मून का कार्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पे ऑलरेडी अपनी लाइफ से फियर एंड एंग्जाइटी को रिलीज़ कर रहे हैं, एक सेल्फ डेवलपमेंट के पाथ पे जा रहे हैं। तो ये कार्ड भी आपको यही बोलता है कि आपको आर्कएंजल राफेल से, जो कि रिलेटेड है हीलिंग से, उन्हें द वन हु हील्स भी कहा जाता है, उनसे प्रे करें और उनसे बोलें कि आप मुझे हेल्प करें कि मैं कंटिन्यूसली अपनी लाइफ से, अपने माइंड एंड बॉडी से फियर्स, एंग्जाइटी और इल्यूजन्स को रिलीज़ करता रहूं, रिलीज़ करती रहूं और एक हैप्पियर लाइफ को एक्सपीरियंस करूं। और ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि जो भी वरीज आपकी लाइफ में इस वक्त हैं वो एक्चुअली अननेसेसरी हैं, क्योंकि उनका आउटकम कुछ भी नहीं है। जितना बुरा शायद चीज़ें लग रही हैं आपको, उतनी बुरी है नहीं। शायद आप ओवरथिंक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या कर रहे थे, जो कि अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको बस ओपन रहना है। आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, फ्रॉम अ क्लोज्ड माइंडसेट टू एन ओपन माइंडसेट। जिबस मून का कार्ड कहता है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जिबस का मीनिंग होता है बल्जिंग, यानी कि ये समय है, बिल्कुल परफेक्ट समय है, बिल्कुल राइप समय है आपके लिए टू स्टार्ट समथिंग न्यू। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट, कोई न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू फ्रेंडशिप या फैमिली स्टार्ट करना। जैसा कि ये कार्ड बताता है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड को, एंगेजमेंट को, मैरिज को, या फिर एक प्रपोजल को, उसी तरह ये कार्ड भी बताता है कि बहुत सही समय है आगे बढ़ने के लिए। और ये कार्ड आपको रीअश्योर करता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, आगे बढ़ते रहिए और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रहिए, ब्लेसिंग्स के लिए ओपन रहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन रखिए। एंड में आपको अ ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड मिला है। तो ये बताता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं या जो भी माइलस्टोन आप अचीव करना चाहते हैं उसमें अप टू 1 ईयर लग जाएगा, यानी कि इस साल या नेक्स्ट ईयर के बहुत स्टार्टिंग में, ऑलमोस्ट 1 ईयर लगा लीजिए। 1 साल के अंदर अंदर आपके ड्रीम्स आप अचीव कर पाएंगे। जो न्यू प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। जो आपका एम है वो आप अचीव कर पाएंगे, और जो आप री-इवैल्यूएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ और सक्सेस को रीडिफाइन करना चाहते हैं उसको सक्सेसफुली रीडिफाइन कर पाएंगे। और 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर, टोटली डिफरेंट एंड फुल ऑफ opportunities and blessings दिखेंगी। Future is very 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 bright for you. All you have to do is maintain faith. Even if आपको अभी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, बट प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड करते जा रहे हैं। आपको ब्लाइंड फेथ रख के उन गाइडेंस को फॉलो करना है। और एंजल्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल, और आपको एक बहुत ही हैप्पी और बेहतरीन समय का एहसास दिलाने के लिए एंजल्स आपके साथ हैं और आपके लिए वर्क कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, सो डू नॉट बैक डाउन एंड कीप गोइंग। मेरी तरफ से इतना ही था। सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत सुंदर है। मुझे बहुत खुशी है कि ये मैसेज मैं आप तक पहुंचा पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।